ओबीसी महासभा का हल्ला बोल। भोपाल से बड़ी खबर। पुलिस ने करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर इरशाद वली का बयान। आंदोलन को लेकर सिर्फ आह्वान किया गया था, आंदोलन के लिए नहीं ली गई थी अनुमति। कहना है इरशाद वली का, आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए कार्रवाई की गई है। इरशाद वली, शहर का वातावरण शांतिपूर्ण रहे इसलिए पुलिस मुस्तैद है। आरबी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को हिरासत में लिया गया है। ओबीसी आंदोलन में शामिल होने पहुंचे हैं। भोपाल एयरपोर्ट पर भी हिरासत में लिया गया। आदिवासी संगठन जेएस के प्रदेश अध्यक्ष अंतिम मुजाल्दे को हिरासत में लिया गया है। देवास के सोनकच में कार्यकर्ताओं के साथ हिरासत में लिया गया। ओबीसी के नाम पर दूसरे संगठनों को जोड़ना, दूसरे समाज के लोगों को जोड़कर और राजनीतिक वातावरण या प्रदेश का वातावरण खराब करने का षड्यंत्र कांग्रेस के सहारे पर हो रहा है। इसके पीछे कांग्रेस है और कांग्रेस पर्दे के पीछे से ये खेल खेल रही है। अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, सामान्य वर्ग हो और प्रत्येक हिंदुस्तानी का कल्याण का संकल्प अगर कोई पूरा करेगा तो वो नरेंद्र मोदी जी करेंगे, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेगी और देश भर में भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शिकिल। 100 लोगों की गिरफ्तारी के बाद क्या हाल है आंदोलन का? देखिए, निश्चित तौर पर आंदोलन यहाँ पर देखा जाए तो जिस प्रकार से ओबीसी महासभा ने जब इस बात की चेतावनी दी थी कि आंदोलन किया जाएगा, तब से ही पुलिस मुस्तैद हो गई थी। लगभग कल 8 पदाधिकारियों को नोटिस यहाँ से जारी किए गए थे और ये कहा गया था कि आंदोलन की किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है, लिहाजा ये असंवैधानिक है और कोरोना जिस प्रकार से चल रहा है उसके भी गाइडलाइन का पालन नहीं हो पाएगा, इसलिए आंदोलन नहीं किया जाना चाहिए। इसी को देखते हुए राजधानी भोपाल की सड़कों पर लगभग 1,500 से 2,000 पुलिसकर्मी तैनात रहे और लगभग 20 जगहों पर, बल्कि यूं कहा जाए 20 मुख्य मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई है। मैं पीछे आपको तस्वीर दिखाता हूं कि ये राजधानी भोपाल का न्यू मार्केट का रोड है जो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन मौजूद है और आज सुबह से ही जिस प्रकार से जो कार्यकर्ताओं की बात की जाए, चाहे फिर जेएस के हों या भीम आर्मी के हों या ओबीसी वर्ग से जुड़े हुए तमाम संगठनों के, कर्मचारी संगठनों के, सामाजिक संगठनों के हों, वो तमाम लोगों को जब यहाँ इकट्ठे हो रहे थे तो उन्हें अलग अलग चौराहों पर रोका गया, उनसे पूछताछ की गई और जब नारेबाजी हुई तो गिरफ्तारी यहाँ पर की गई। ऐसी तस्वीर जो है वो दिखाई दी एमएलए रेस्ट हाउस पर, जहाँ पर लोग जो थे वो यहाँ पर जुटे हुए थे और कुछ ही देर बाद पुलिस प्रशासन पहुंचा और पुलिस प्रशासन ने उन्हें पहले तो समझाइश दी, लेकिन जब नहीं माने तो उनकी झूमा झटकी यहाँ पर हुई। एक वातावरण तनावपूर्ण भी बना और उसके बाद पुलिस ने फिर हल्का बल प्रयोग करते हुए गिरफ्तार यहाँ पर किया है। तो कुल मिलाकर देखा यहाँ पर जाए तो जिस प्रकार से ओबीसी को लेकर पहले से ही चेतावनी दी गई थी कि आरक्षण को लेकर लगातार आंदोलन किए जाएंगे, नए साल का सबसे बड़ा आंदोलन ये होने वाला था। सीएम इसके घेराव की चेतावनी जहां पर दी गई थी, संयुक्त रूप से संगठनों के घेराव की बात कही गई थी। लगभग 800 लोगों की आमद बताई जा रही है। हालांकि पुलिस अभी फिलहाल कह रही है कि 100 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये इनपुट मिल रहा है कि लगभग राजधानी भोपाल से 700 से 800 जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हें अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। राजधानी भोपाल की बात यहां पर की जाए तो लालघाटी चौराहा, उसके बाद रायसेन रोड, विदिशा रोड, होशंगाबाद रोड, ऐसे तमाम जो बॉर्डर्स राजधानी भोपाल की अन्य जिलों से लगती हैं, वहां भी मुस्तैद पुलिस जो है लगातार मुस्तैद रही और इसके बाद लोगों से पूछताछ की गई और जैसा भी लगा जहां हुजूम लोगों का आता हुआ दिखाई दिया वहां गिरफ्तारियां की गई। रोशनपुरा चौराहे पर भी बहस यहां पर हुई और इतना ही नहीं बल्कि जबरदस्ती लोगों को घसीटते हुए गिरफ्तार पुलिस को करना पड़ा। बिल्कुल शिकिल, और सवाल इससे बहुत सारे इस आंदोलन को लेकर उठते हैं कि बिना अनुमति के कैसे निकले, इतनी बड़ी संख्या थी तो क्या तैयारी नहीं थी पुलिस की? कांग्रेस का क्या कहना है ये सुन लेते हैं, आप बने रहे हमारे साथ। इस तरह से ओबीसी वर्ग की आज गिरफ्तारी हुई है, चारों तरफ बैरिकेड लगा के ये बता दिया है कि ये कमिश्नर प्रणाली जो लेके आए हैं इसका एक रूप यहाँ पे दिखाया है बीजेपी की सरकार ने, जो कि निंदनीय है और इसकी मैं निंदा करता हूँ। जितने भी ओबीसी वर्ग आज अरेस्ट हुए हैं उनको तुरंत रिहा करना चाहिए, हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग।
और शकील, इस बात को लेकर आपने सुना कांग्रेस को कि सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला होगा, और इस तरीके की बातें जब होती हैं तो फिर राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सियासत का कारण बनती हैं। देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे आंदोलन को लेकर पहले से ही कांग्रेस लगातार समर्थन कर रही है। बीते साल की बात की जाए, बल्कि यूं कहा जाए कि 2018 के बाद जितने आंदोलन ओबीसी को लेकर हुए हैं उसमें सपोर्ट जो है कांग्रेस ने किया है, और इस बार भी यही दिखाई दे रहा है। बीते बार जो आंदोलन हुआ था लगभग 8 माह पहले राजधानी भोपाल के अम्बेडकर पार्क में ही आंदोलन हुआ था। वहां पूर्व मंत्री जो कमलेश्वर पटेल है वो वहां पर पहुंचे हुए थे, कांग्रेस के विधायक हैं। और इतना ही नहीं बल्कि ये बात कही गई थी कि जिस प्रकार से बीजेपी की जो तमाम जो रणनीतियां यहां पर रही हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवालिया निशान यहां पर खड़े किए गए थे। और देखा जाए तो अभी भी फिलहाल जो बयान यहां पर आया है सामने कि रामेश्वर शर्मा पूर्व प्रोटेम स्पीकर और बीजेपी विधायक ने बयान दिया है कि ये पूरा षड्यंत्र जो है वो कांग्रेस के ऊपर से है, कांग्रेस इस षड्यंत्र को कर रही है और इसी के चलते कहीं ना कहीं बहकाया जा रहा है ओबीसी वर्ग को, जबकि ओबीसी वर्ग के लिए सरकार न्यायालय से लेकर विधानसभा तक अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है, पुख्ता निर्णय ले रही है। यही बात नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी कही। उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा है कि ये कारण का जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र का शिकार ओबीसी वर्ग हो रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस इसके पीछे उनका हाथ बता रहे हैं। तो राजनीति इस पर लगातार गरमा रही है। हालांकि यूं देखा जाए कि जैसे ही मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था उसके बाद से ही ओबीसी आरक्षण को लेकर जो तमाम राजनीतियां, जो तमाम निर्णय, फिर 27% आरक्षण की बात की जाए या हाईकोर्ट की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट में जो यहाँ मामले लगे उनकी बात की जाए, इन तमाम मामलों को लेकर सियासत लगातार गर्म थी। और इसको लेते हुए ही कांग्रेस ने सरकार के ऊपर आरोप, न सिर्फ आरोप लगाया बल्कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर कोर्ट तक लेकर यहाँ पर गई। तो देखा जाए तो अब फिलहाल राजनीति मध्य प्रदेश की सियासत में ओबीसी आरक्षण एक सियासी मसला बन गया है। हालांकि आज जो राजधानी भोपाल में आंदोलन का आगाज किया गया था, जो आह्वान किया गया था, इसमें गैर राजनीतिक दलों की बात की गई थी, फिर बात जेएस की हो, भीम आर्मी की हो या अन्य समाज के संगठनों की हो, ओबीसी महासभा की हो, ये तमाम वो संगठन है जो अपने आप को गैर राजनीतिक यहाँ पर बताते हैं। लेकिन ओबीसी आरक्षण का मसला पहले से ही यहाँ पर चला आ रहा है और इसी के चलते अब एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की दिखाई देने लगी है। जी चलिए शकील, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे आगे भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस पूरे मामले को लेकर एसपी ने क्या कहा देख लेते हैं। 100 के अराउंड हो सकता है, वो फिगर्स भी हम कंपाइल कर रहे हैं। बट चूंकि जो है कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति का आह्वान नहीं, कोई एक पर्टिकुलर संगठन का आह्वान नहीं है, अलग अलग जगहों पे लोग हैं, तो उस वजह से जो है उसको कंपाइल कर करके हम बता देंगे। बट आम जनजीवन प्रभावित ना हो, इसी का प्रयास है और इस प्रयास में जो है भोपाल के वासियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए हम लोगों ने व्यवस्था लगा रखी।